आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में अब 10 दिन से भी कम का टाइम रह गया है और ये मेगा ऑक्शन अपने साथ साथ कई बड़े बड़े चैलेंजेस और बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर के आ रहा है। और इसी से रिलेटेड आज कुछ बहुत ही अनोखी और बड़ी अपडेट आई है जो कि इस मेगा ऑक्शन को काफी हद तक बहुत ही अलग अंदाज में इंपैक्ट करने वाली है। सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और देखो इस वक्त की सबसे पॉपुलर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जियो सिनेमा और उसके साथ साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार का जो मर्जर है वो ऑफिशियली अनाउंस हो गया है एंड मिसेस नीता अंबानी विल बी द चेयरपर्सन ऑफ दिस जॉइंट वेंचर। काफी दिनों से इस बारे में बात चल रही थी। इनफैक्ट आईपीएल 2024 जब चल रहा था उसी समय से इस मर्जर को लेकर के अलग अलग तरीके की न्यूज आ रही थी और अब ऑफिशियली आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले ये मर्जर कंप्लीट हो चुका है, ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। इसके बारे में और डिटेल्स जैसे जैसे निकल करके आएगी ऑब्वियसली आपको इस चैनल पर हम बताते रहेंगे। बट दिस इज अ मीडिया बहीमत, हर जगह के मोस्टली राइट्स अब इन दोनों के पास मौजूद हैं। इंडियन क्रिकेट के राइट्स पहले जियो के पास थे, इंटरनेशनल्स, आईसीसी, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के जो राइट्स थे, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के जो राइट्स थे वो थे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास। और अब इस जॉइंट वेंचर के बाद ये सब कुछ एक अम्ब्रेला के नीचे आ गया है और इतना बड़ा मीडिया बहीमत अभी तक क्रिकेट के इतिहास में किसी ने भी नहीं देखा है। अब आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि भाई मेगा ऑक्शन हमें किस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा, क्या अब मेगा ऑक्शन फ्री होगा, कहीं इससे मोनोपोली तो नहीं क्रिएट हो जाएगी और उसके साथ साथ टीवी पर किस चैनल पर आईपीएल आएगा। तो देखो अभी जो न्यूज निकल करके आई है उसके हिसाब से मेगा ऑक्शन तो आपको जियो सिनेमा पे ही देखने को मिलेगा। बट हाँ, इस बात की पॉसिबिलिटी जरूर है कि चैंपियंस ट्रॉफी और उसके बाद आईपीएल 2025 आपको हॉटस्टार पर ही देखने को मिले। इसके बारे में जैसे जैसे ऑफिशियल अपडेट आती रहेगी हम आपको चैनल पर देते रहेंगे। बट एक बात तय है कि इससे मेगा ऑक्शन बहुत तगड़े तरीके से इंपैक्ट होने वाला है। बिकॉज देखो यहां पर रिलायंस की टीम जो है मुंबई इंडियंस वो भी इन्वॉल्व है आईपीएल में, काफी बड़ी फ्रेंचाइजी है और अब उन्हीं के पास स्ट्रीमिंग राइट्स भी रहेंगे। सो इट काइंड ऑफ क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बट जब आईसीसी को नहीं दिक्कत, बीसीसीआई को नहीं दिक्कत, आईपीएल को नहीं दिक्कत, मुंबई को नहीं दिक्कत, तो हमें भला क्या दिक्कत होने वाली है। हमें तो बस देखने को मिल जाए वही हमारे लिए काफी होने वाला है और इससे वर्ल्ड क्रिकेट पर भी बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। और उसके बाद दूसरी अपडेट निकल करके आई है यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से, जहां पर रेव स्पोर्ट्स ने अब इस बात को रिपोर्ट किया है कि ओवरसीज कैप्टन में कोलकाता नाइट राइडर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और अगर वो श्रेयस अय्यर को अपनी टीम में शामिल नहीं करते हैं विच इज लुकिंग वेरी वेरी लाइकली, तो नीतीश राणा इज नाउ द फ्रंट रनर टू लीड केकेआर इन दी आईपीएल 2025। देखो चैनल पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि टैक्टिकली जो हमने पूरे एक सीजन नीतीश राणा की कप्तानी देखी थी, आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट, मुझे तो कुछ खास नहीं लगी। बट हाँ, उस वक्त मैंने आपको, अगर आप मेरी वीडियोस 2023 के टाइम पे देखते होंगे, उस टाइम पर जब गंभीर जब मेंटोर बन के आए थे उस टाइम भी मैंने बोला था कि गंभीर के साथ उनका रैपो बहुत अच्छा था, पर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छा था और कोलकाता नाइट राइडर्स का जो ड्रेसिंग रूम था वो बहुत ज्यादा लाइवली और बहुत ज्यादा खुश था अंडर नीतीश राणा। प्लेयर्स खुलकर बात करते थे, एक बहुत ही दोस्ताना वाइब थी, कोई बहुत ज्यादा दबाव उन पर नहीं रहता था। उससे केकेआर की मैनेजमेंट बहुत खुश थी और अगर आप मेरे से वो वीडियो पिछले साल की देखते होंगे तो आपको इस बारे में मैंने डिटेल में बात भी करके रखी है। कई बार इस चीज को मैंने रिपोर्ट किया था, रिपीट भी किया था कि नीतीश राणा मे बी नॉट द बेस्ट टैक्टिकल कैप्टन बट हाँ ड्रेसिंग रूम में उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है और बहुत ज्यादा उनको लोग पसंद करते हैं। सो दिस कुड बी द रीजन कि गोइंग फॉरवर्ड नीतीश राणा कैप्टन बन सकते हैं। अब क्या ऐसा होगा या नहीं इसको लेकर के तो हमें मेगा ऑक्शन का ही इंतजार करना पड़ेगा। और उसके बाद अगली अपडेट निकल करके आई है पंजाब किंग्स के धुआंधार युवा बल्लेबाज आशुतोष शर्मा, जो कि इस बार रिटेन नहीं हो पाए। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है कि वो पंजाब किंग्स के साथ अपने जो दिन उन्होंने बिताए हैं उससे बहुत ज्यादा खुश हैं, उनको बहुत ज्यादा एंजॉय किया है और आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखो एक बात तो तय है कि इस सीजन आशुतोष शर्मा एज अ फिनिशर बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाले हैं, क्योंकि देखो इंडियन फिनिशर्स आपको आसानी से नहीं मिलते। अगर आप नाम लेने जाओगे तो बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा। देखो राहुल तेवतिया को जीटी ने रिटेन करके रख लिया, शशांक को पीबीकेएस ने रख लिया। आई वाज थिंकिंग कि वो आशुतोष को भी कर सकते थे बट उन्होंने प्रभसिमरन सिंह को चुना। उसके बाद अगर आप कोलकाता
राजस्थान नाइट राइडर्स की तरफ आ जाओ तो यहाँ पर आपको रिंकू सिंह मिलेंगे, रमनदीप सिंह भी मिलेंगे, मुंबई इंडियंस में आपको हार्दिक पांड्या मिलेंगे। सो उतने ज्यादा फिनिशर्स के ऑप्शन है नहीं अगर आप इंडियन प्लेयर की बात करो। और जिस तरीके से उन्होंने पिछले साल परफॉर्म किया था, आशुतोष शर्मा एक बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी हो सकता है इन द मेगा ऑक्शन। और उसके बाद अगली अपडेट यहां पर निकल करके आई है मोहम्मद शामी से रिलेटेड, जो कि अब डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी कर चुके हैं। 360 दिन के बाद उन्होंने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में वापसी की और 4 विकेट दिए उन्होंने 54 रन लेकर के। बहुत ही अच्छे रिदम में दिखाई दिए, काफी सारे बल्लेबाजों को उन्होंने परेशान भी किया। हालांकि जब उन्होंने गेंदबाजी करना शुरू किया था तब जरूर उनको देख करके थोड़ा सा लग रहा था कि ही इज नॉट फीलिंग 100%। और ये होता है जब आप 360 दिन के बाद आते हो। फिर ये हुआ कि कहीं भाई रश तो नहीं कर दिया गया मोहम्मद शामी को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही है इंडियन क्रिकेट में, आप इंजर्ड प्लेयर को रश कर देते हो। और क्योंकि ऑक्शन आ रहा था तो मोहम्मद शामी आल्सो वुड बी फीलिंग द हीट टू प्रूव हिज फिटनेस, क्योंकि उससे आपका जो प्राइस है वो जज होगा कि भाई आप खेल पाओगे नहीं खेल पाओगे, कितने फिट होगे। सो मोहम्मद शामी वाज आल्सो ईगर टू कम ऑन टू द ग्राउंड और वापस कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में वापसी करने के लिए। बट द गुड न्यूज इज कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, 4 विकेटें भी निकाली हैं, अपने नए लुक के साथ काफी ज्यादा स्मार्ट भी लग रहे थे। सो लेट्स होप कि मोहम्मद शामी की फॉर्म और फिटनेस इसी तरीके से चलती रहे। यू नेवर नो, हो सकता है बैकएंड से उनको बीजीटी में भी डाल दिया जाए। और आईपीएल के ऑक्शन में क्या होगा, वेल ऑक्शन में तो वो डिमांड में जरूर रहेंगे और फ्रेंचाइजीज भी जरूर उनकी फिटनेस के बारे में इंक्वायरी कर रही होंगी। सो मोहम्मद शामी अगर फिट रहते हैं तो इस मेगा ऑक्शन में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होने वाले हैं। सो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से रिलेटेड ये थे कुछ बड़ी अपडेट। अब आप बताओ आप किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आईपीएल देखना पसंद करोगे, जियो सिनेमा पर या फिर हॉटस्टार पर? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके जरूर रखना ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।